केंद्र कर्मचारियों के लिए होली से पहले खुशखबरी आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मार्च के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। तो क्या डीए 60% तक पहुंच जाएगा? 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बड़े बदलाव होंगे, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। होली का त्योहार नजदीक है और इसी के साथ केंद्र सरकारी कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद भी जागी है। चर्चा है कि त्योहार से पहले सरकार उनकी सैलरी से जुड़ा बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ते यानी कि डीए को लेकर अहम घोषणा हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आमदनी में सीधा असर दिखाई देगा। ये खबर इसलिए भी खास है क्योंकि 7वां केंद्रीय वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो चुका है और अब सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। कर्मचारियों के बीच सवाल उठ रहा है कि नई वेतन व्यवस्था में उनकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते में क्या बदलाव होंगे। आमतौर पर महंगाई भत्ते साल में 2 बार संशोधित किए जाते हैं। पहला बदलाव जनवरी से लागू माना जाता है, जिसकी घोषणा अक्सर मार्च में होती है, और दूसरा संशोधन जुलाई से लिंक रखता है, लेकिन इसका ऐलान त्योहारों के आसपास खासकर दिवाली के समय में किया जाता है। इस बार जनवरी 2026 का डीए संशोधन ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि ये 7वें वेतन आयोग के खत्म होने के बाद पहला बड़ा बदलाव होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ सरकार होली से पहले डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। दिसंबर 2025 तक महंगाई भत्ता 58% था। ये दर जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए 3% की बढ़ोतरी के बाद तय हुई थी। अब महंगाई दर और मौजूदा हालात को देखते हुए जनवरी 2026 से 2% और बढ़ोतरी की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो डीए सीधे 60% तक पहुंच जाएगा। सरकार ने 3 नवंबर साल 2025 को 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर जारी किए थे। आमतौर पर जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और इसके बाद नई वेतन संरचना में डीए की गणना 0 से शुरू होती है। पिछले सभी वेतन आयोगों में यही प्रक्रिया अपनाई गई थी और अगर इस बार भी ऐसा होता है तो फिर यानी कि डीए 60% तक चला जाएगा। इसका मतलब है कि मौजूदा 58 या फिर संभावित 60% डीए भविष्य में नई बेसिक सैलरी का हिस्सा बन सकता है, जिससे शुरुआती वेतन में बड़ा बदलाव दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार जल्द ही 8वां वेतनमान लागू करेगी? कमेंट करके अपना राय जरूर रखें।